स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर है। अभी तक हम इसके सारे डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमने इसके कवर किए थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सेल के पढ़े थे जो 1 लाइन थे, है ना। अब आज हम उसी पे बेस्ड या कुछ और डिफरेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोइड, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है, वैसे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, बट फिर भी एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। इसका आंसर होगा न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड कब कहते हैं, जब न्यूक्लियस की जो है मेम्ब्रेन है ना, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोकैरियोट में कहते हैं ना अनडिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, 4 ऑप्शंस इज गिवन हियर, श्लाइडेन एंड श्वान, वर्चाउ, हुक एंड हैकेल। ये हमने सबसे पहले जब बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल का जब पढ़ा था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तब हमने सेल डिस्कवरी में ये सेल थ्योरी पढ़ी थी कि किसने सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज करी थी। तो इसका आंसर होगा, एक बार आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में करके भी बता सकते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बता दे रही हूँ। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लाइडेन एंड श्वान। So right answer is Schleiden and Schwann. Now move to the next question. Cell arise from pre-existing cell was stated by. ये किसने कहा था, जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है। हमने अभी सेल थ्योरी पढ़ी थी ना, सेल डिवीजन में भी ये बात डिस्कस करी थी, है ना। तो ये किस साइंटिस्ट ने कहा था कि सेल अराइज वॉज प्री एग्जिस्टिंग, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज, इसमें से 4 ऑप्शन दिए, हैकेल, वर्चाउ, हुक एंड श्लाइडेन। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। द राइट आंसर इज वर्चाउ। ठीक है, सबसे पहले बताया था किसने कि सेल अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वर्चाउ ने ये स्टेट किया था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल। किस सेल ऑर्गेनल को किचन ऑफ द सेल कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। किसको कहते हैं किचन? एक बार आप सोचिए, आपको याद होगा जब हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे ना, प्लास्टिड्स में हमने बताया था कि 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। मेन 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर कर देते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के पास जो है वो क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो है फोटोसिंथेसिस करता है और लीफ को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, वो स्टोरेज का काम करते हैं। तो किचन ऑफ द सेल किसको कहा गया है? क्लोरोप्लास्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का जो है पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिस प्रोसेस में प्लांट्स जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और बेसिकली तीनों ही प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ये मैंने आपको 2-3 बार उस वीडियो में क्लियर किया था। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लास्टिड्स का लिंक मिल जाएगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज। ऑर्गेनल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, बताइए इनमें से कौन से 4 ऑर्गन्स ये जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होती है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर करिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कौन सा सेल ऑर्गेनल विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है। आंसर इज राइबोसोम्स, है ना।
राइबोसोम्स, बाकी सब जो हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की भी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन राइबोसोम जो है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट। Now come to the next question. Which of the following are covered by single membrane? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। एक डबल मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनल थे हमारे, कल हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सेल में भी डिस्कस किया था। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंगल मेम्ब्रेन पूछा गया है और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है वो है हमारा वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, बाकी सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स ऑल्सो। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो है विदाउट सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे पूछा गया है सिंगल मेम्ब्रेन। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, राइट, इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। लाइसोसोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से अटैच होते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरिऑक्सीसोम। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिए, ठीक है। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी अपरेटस, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, है ना। और जो इसके जिन्होंने इसको टर्म दिया था उनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी, है ना, ठीक है। उनके नाम पर ही जो है इसका नाम गोल्गी अपरेटस पड़ा है। तो लाइसोसोम जो है वो गोल्गी अपरेटस से अराइज होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये आपको याद होना चाहिए, हमने न्यूक्लियस से ही इसकी बिगनिंग करी थी समझनी। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन्स होते हैं। क्रोमैटिन्स बाद में जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम के पास जो है डीएनए एंड प्रोटीन होती है जिससे ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। और प्रोटीन इनके पास क्यों होता है, क्योंकि इनके पास दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ किससे, 2 थिंग्स, डीएनए एंड प्रोटीन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए में अब जीन्स होते हैं, जीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। यस, न्यूक्लियस के अलावा वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास डीएनए होता है। बताइए इसका आंसर आप, वो कौन सा ऑर्गन जो डीएनए कंटेन करता है अदर देन न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस के अलावा और किसके पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जैसी सेम कॉपी बना सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत क्लियर में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। क्रिस्टी पढ़ा था, इसकी जो फोल्डेड स्ट्रक्चर अंदर को होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसकी डिटेल जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर अच्छे से स्टूडेंट्स इसको स्टडी करेंगे, तभी आप ये MCQ सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell। कौन सा वो सेल ऑर्गेनल है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में। इसको आप लाइसोसोम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आप NCERT की बुक भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी ये दिया हुआ है कि ये जो है जितनी भी फॉरेन बॉडीज, पॉइजन्स या ड्रग्स जो सेल में बनता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको डिटॉक्सिफाई करने में, उसको हटाने में हेल्पफुल होता है, राइट। आई थिंक आपको ये MCQs हेल्प करेंगे अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये चाहे MCQs के फॉर्म में आए या फिर 1 वर्ड के फॉर्म में आए, तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली। लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपने MCQs के आंसर दिए हैं प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट देयर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।